वेलकम है आप लोग कक्षा 12 गणित क्लास में। आज हम लोग एलपीपी का क्वेश्चन है, देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है हमारा। ये क्या कहा गया है, निम्न रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत जेड 3x+2y का हमें क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन करना है, अधिकतम वैल्यू निकालनी है जेड की। जबकि हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन, ये हमारे इनइक्वलिटीज दी हुई हैं, ठीक है। इसके आधार पर हमको क्या चाहिए, जेड का मैक्सिमम मान चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन है 2000 देखिए 15, 16, 22, 24, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपने एकदम डीपली देख लिया, वॉच कर लिया, तो निश्चित मानिए कि आप इस चैप्टर के मैक्सिमम सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, x+2y < 10 और 3x+y < 15 और x y दोनों के दोनों क्या है, 0 से बड़े। यहां ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं जो x y ये तीन रेखाएं हैं, एक लाइन तो ये हो गई हमारी, ठीक है, एक लाइन ये बन गई, दूसरी लाइन ये हो गई, और इसमें दो लाइन है, एक तो x इज ग्रेटर देन 0 है, दूसरा क्या है, y इज ग्रेटर देन 0 है। अगर इसको देखोगे तो ये पता लगा रहा है कि x 0 से बड़ा है, और ये बता रहा है y वाला हिस्सा y भी क्या है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है, इससे क्या पता लगता है कि जो भी हमारा सोल्यूशन होगा, जो भी हमारा सोल्यूशन होगा वो किस में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा। किस में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा, क्योंकि x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, ठीक है। न दूसरे में होगा, न तीसरे में होगा, न चौथे में होगा, पहले ही चतुर्थांश में होगा। तो आइए हम सबसे पहले इसको ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये ग्राफ अगर हम प्लॉट करें ये देखिए ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया यहाँ पर, ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, इस तरह से हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, 0 0 यहीं से शुरू होता है। और इसमें नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 मान लीजिए, लिख देता हूँ 6 7 8 9 10 लिख देता हूँ, 11 12 13 14 15 लिख देता हूँ, ऐसे करके। ऊपर को चलिए तो 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 6 7 8 9 10 लिख देता हूँ, 11 12 13 14 15, ये मान लीजिए 15 16 17 18, इस तरह से हमने ग्राफ को प्लॉट कर लिया है। और जो भी सोल्यूशन इन इक्वेशन का आएगा, इन रेखाओं का आएगा, इन लाइन का आएगा ना, वो कहाँ आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा। इतना पहले से दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो करेंगे क्या, इन लाइंस को हम यहाँ ड्रा करेंगे। दोनों के दोनों रेखीय जो समीकरण है हमारे, इनको क्या करेंगे, इनकी रेखा, कौन सी रेखा रिप्रेजेंट कर रही है, इसका हम लोग ग्राफ यहाँ प्लॉट करेंगे। तो आइए पहली रेखा का हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहली रेखा हम मान लीजिए कोई कलर ले लें, तो x+2y मान लेते हैं, ये कलर ले लिया। तो इसका एक तरीका है, इसका एक तरीका है कि आप करिए क्या, 10 से भाग कर दीजिए। तो होगा क्या, इससे इधर ये एक बनाइए। यहाँ पर मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको ग्राफ खींचने का, ग्राफ खींचने का एकदम शॉर्टकट। अदरवाइज आपकी इच्छा हो तो यहाँ से क्या करिए, x बराबर 10 - 2y करके तब आप y के मान रखते जाइए या x के मान रखते जाइए, जैसे भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पर इधर भेज कर x को उधर भेज सकते हैं, तो y का मान निकाल सकते हैं। जैसे भी आप करते हैं वो करिए, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये तरीका एकदम आसान सा तरीका है। सीधा सीधा करिए, इधर वाली वैल्यू से आप इसको 1 बनाने के लिए इसी संख्या से भाग करिए। तो 10 से भाग करोगे तो x के नीचे 10 बैठ जाएगा, और y के नीचे क्या आ जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा 10, तो कितना आएगा, y के नीचे 5 आएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो ये जो हमारा तरीका है, इसमें ये फॉर्मेट है हमारा, इसका ये फॉर्म बन जाता है, रेखा का, लाइन का ये फॉर्म बन गया है। इसमें क्या होता है, जो x के नीचे जो होता है संख्या, ये +10 है, कितना है, +10। तो यानी x अक्ष पर 10 इकाई पर ये रेखा काटेगी। तो x अक्ष पर चले जाओ, ये हमारा x अक्ष हो जाएगा प्लस का, ये हमारा हो गया प्लस का y अक्ष, ठीक। तो 10 इकाई कहाँ मिलेगी, ये तो पहला तो इसका पॉइंट आ गया 10, 0, इसका नाम मैं a रख दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी रेखा हमारी ये वाली है, इसको भी आइए हम लोग खींच लेते हैं, नीली वाली है चाहे हरी वाली, जो भी हो। देखिए यहाँ पर जब मैं इसको खींचूंगा, ये वाली लाइन, तो x के नीचे इसमें भी 15 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर x के नीचे क्या आएगा, 3 से 15 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। y के नीचे क्या आएगा, क्योंकि y के बगल में कोई संख्या नहीं, तो सीधा 15 आएगा, कटेगा नहीं 15, तो y/15 बराबर 1। तो इसको देखिए, x के नीचे 5 है, तो x अक्ष पर चले जाइए 5, ये एक पॉइंट ये मिल गया 5, 0 मान लीजिए, ये हमारा हो गया 5, 0, ठीक, ये पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या है, y के नीचे 15 है, सॉरी x के नीचे 5 हो गया, y के नीचे +15 है, तो y अक्ष पर चले जाइए 15 पर, एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक, एक पॉइंट ये मिल गया। एक काम मैंने नहीं किया यहाँ पर, इसको तो मैंने ड्रॉ नहीं किया था शायद। देखिए यहाँ पर x बटे, हाँ ये 10 वाला कर लिया, y/5, y/5, y अक्ष पर 5 चलिए, y अक्ष पर कितना चलना है, 5। ये वाली पहली लाइन की बात बता रहा हूँ, ये वाली x+2y
लेस देन आर इक्वल टू 10 में जब हमने 10 से भाग किया तो क्या हुआ, x बटे 10 प्लस y बटे 5 बराबर 1 इस रूप का आया। तो x अक्ष पर कितना 10, y अक्ष पर कितना 5, तो y अक्ष पर 5 ये है हमारा हिस्सा। तो इन ये पीली पीली लाइनों पीली पीली पॉइंट को हम लोग ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे, ये देखिए नहीं मिल पाया क्या, चलो मान लेते हैं कि मिल गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा। ठीक, आप सही से लाइन खींचेंगे तो यहाँ 10 से होकर ये लाइन जाएगी। ठीक, तो ये हमारी कौन सी लाइन है ये लिख लेते हैं, ये हमारा है x धन 2y लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक, यहाँ पर ये ओके। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो लाइन है ना, लाइन के इस पार आप देख रहे हैं क्या, लाइन के इस पार क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा 0 0 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, तो अगर 0 0 रखने पर यह संतुष्ट करेगा तो हम किधर को तीर खींचेंगे, इस साइड को खींचेंगे, यहां से भी, यहां से पूरे में से। लेकिन न तीर हम सेकंड क्वाड्रेंट में खींचेंगे, न थर्ड में खींचेंगे, न फोर्थ में खींचेंगे, क्योंकि यहां सोल्यूशन मिलना नहीं, क्योंकि शुरू में हमारा शुरू में ये हमारा बताता है कि पहले ही चतुर्थांश में हमको रहना है। ठीक है, तो करते क्या है, 0 0 सेटिस्फाई कराते हैं यहाँ पर। तो x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पर ओवरऑल, इसको सॉल्व करोगे 0 0 रखकर, जैसे x हो गया प्लस 2y है लेस देन आर इक्वल कितना हमारे पास 10। इसमें आप क्या कर दीजिए, मूल बिंदु को सेटिस्फाई करा दीजिए। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, 2 गुणे 0 हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 10। तो ओवरऑल यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आया लेस देन आर इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, 0 का मान 10 से वाकई में छोटा होता है, और ये ट्रू है, ये सत्य है। जब सत्य है ना, तो यानी कि ओरिजिन की ओर सोल्यूशन होगा इसका। किधर होगा, ओरिजिन की ओर। क्या यहाँ होगा, नहीं, ओरिजिन की तरफ पूरी लाइनें आएंगी, लेकिन सेकंड में नहीं आएंगी, थर्ड में नहीं आएंगी, फोर्थ में नहीं आएंगी, केवल फर्स्ट में आएंगी। तो बड़े प्रेम से इसको ऐसे खींचिए, ये तीर की लाइनें ओरिजिन की तरफ तीर का निशान बनाइए और ऐसे खींचिए, नीचे मत आना, क्योंकि चौथे में चले आओगे खींच कर लाइन। ठीक, तो चौथे में भी नहीं जाना है, ना सेकंड में, ना थर्ड में, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ पहले में ही रहना है। ऐसा लाइन इसको ऐसे तीर से इस तरह से खींच दीजिए। तो ये आपका सोल्यूशन होगा, इस लाइन का सोल्यूशन होगा, इस लाइन का ये सोल्यूशन क्षेत्र है, ये सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं कि 0 0 सेटिस्फाई करेगा, 1,0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए 1,0 रखिए तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 10, 5,0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां तक 10 के पहले तक, 9,10 तक भी सेटिस्फाई करेगा। 10, क्योंकि 10 का मान रखोगे तो इक्वलिटी तो होल्ड कर, 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, लेकिन यहाँ 9 रखोगे तो 9 तो छोटा होता है 10 से। तो सारे पॉइंट ये वाले y अक्ष पर भी यहां तक 5 तक, 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 ये सब सेटिस्फाई करेंगे। सिर्फ आपका x का मान निगेटिव वाला नहीं लेना है हमको, ना y का पॉजिटिव लेना, सॉरी y का नेगेटिव नहीं लेना है, ना x का नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये समीकरण 3 में कहा गया दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। वही चीजें हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, वही चीजें हम लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। तो ये तो मेरा ग्राफ खिंच गया है, इस लाइन का x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 10 का हमने ग्राफ खींच लिया है, लाइन खींच ली है। तो ये लाइन इस तरह से जाएगी। ठीक, 0,5 से होकर जाएगी। तो इसको मैं लिख लेता हूं, ये 0, कितना हो गया है, 5 हो गया है। 0, कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, एक 0 0 हो गया, एक 10,0 हो गया, यहां तक। अब चलते हैं दूसरी लाइन को ड्रा करने। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। दूसरी लाइन हमारी कौन सी है, ये देखिए। दूसरी लाइन तो हमारी आधी खींच चुकी थी, कौन सी थी, ग्रीन वाली थी। तो ग्रीन वाले में क्या है, x अक्ष पर +5 और y पर कितना है, 15। तो इसको भी मिला दीजिए भाई। तो मैं ग्रीन ही क्यों ना ले लूं। तो इसको मिलाएंगे जब हम, तो हमारी लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये देख रहे हैं, ये जाएगी। इसका नाम क्या है, 3x + y कितना है भाई, 3x + y लेस देन आर इक्वल टू 15। ठीक, अब मैं इसको देखता हूं कि इसका जो सोल्यूशन होगा ये ओरिजिन की ओर होगा कि ओरिजिन से दूर की तरफ होगा। तो हम तीर ऐसे खींचेंगे बाहर की तरफ ऐसे। अगर इनइक्वलिटी हमारी सेटिस्फाई 0 0 नहीं करती है, तो 0 0 रखने पर इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम इस ग्रीन लाइन के उस पार जाएंगे। ठीक, उधर को भागेंगे, लेकिन किस रिस्ट्रिक्शन का ध्यान देते हुए कि हमें पहले ही चतुर्थांश में रहना है। ये हमारा अवरोध है, ये हमारी लिमिटेशन है। फिर इधर का अगर 0 0 सेटिस्फाई कर दिया तो सारा सोल्यूशन किधर को भागेगा, ओरिजिन की तरफ भागेगा। तो मैं सवाल तो लिख दूं, यहां पर क्या है, हमारी दूसरी लाइन क्या है, 3x है प्लस y है लेस देन आर इक्वल टू 15 है। ठीक, 0 यहां रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0 लेस देन, तो कुल मिला के पता लग रहा है 0 छोटा होता है 15 से। तो ये सत्य है भाई, ये ट्रू है। ठीक है ना, तो जो सत्य है तो इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिन की ओर सोल्यूशन देगा।
तो ओरिजिन की ओर सॉल्यूशन कैसे खींचेंगे, इस लाइन से तीर निकालिए, लेकिन दूसरे में नहीं जाना है, तीसरे में नहीं जाना है, चौथे में नहीं जाना है, इतना दिमाग में रखिएगा। तो जब यहां से मैं तीर निकालूंगा तो ये देखिए यहां से इसी लाइन से तीर निकालनी है ओरिजिन की तरफ। ये देखिए ये ऐसे ऐसे निकालिए, तीर का निशान बना लीजिए, चाहे ना बनाइए कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन इसी लाइन से निकालनी है, ग्रीन वाली से ऐसे, कहीं छोड़ना मत, ग्रीन से ही निकालनी है, ये दिमाग में रख लेना, ग्रीन से ही निकालनी। लेकिन अब नीचे मत जाना क्योंकि नीचे चौथे में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा हिस्सा हो जाएगा, गौर से देखिए। अब इसको खूब गौर से देखिए, दोनों जो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं का कॉमन क्षेत्र कौन सा है, उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है, वही सोल्यूशन होगा। उभयनिष्ठ क्षेत्र आपका कौन सा है, देखिए ओ है, ये तो है नहीं, ये वाला हिस्सा हमारा कट गया क्योंकि इसमें ग्रीन लाइनें नहीं दिख रही हैं, ठीक, ये इसमें येलो लाइनें नहीं दिख रही, इसमें ग्रीन और येलो ये वाला हमारा हिस्सा होगा, ये वाला। तो इसका भी नाम हम रख देते हैं, ये 5,0 है, ये वाला हिस्सा हमारा, ये कितना है हमारा 5,0। इसका मैं नाम रख देता हूं, इसको मैं ए माना हूं तो इसको मैं मान लेता हूं कौन सा है, बी। ये वाला सी वाला पॉइंट हमको निकालना है, तो इन दो रेखाओं को यहां हल करेंगे, इन दोनों रेखाओं को हल करेंगे। तो आइए दोनों रेखाओं को हल करके सी वाला भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको देखिए क्या क्या मिल गया है। एक तो ये मिल गया 0,0, एक मिल गया बी वाला 5,0, एक मिल गया 0,5। तो इतने बिंदु तो मिल गए हैं, ए ओ बी सी, और ये इसको मान लीजिए, हम मान लेते हैं क्या, डी। क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं इसको भाई, डी मान लेते हैं, ये वाला इसको जोड़ दो इसको भाई, डी मान लेते हैं। तो 0,5 डी है, ठीक। तो अब चलते हैं, हमको सी निकालना। सी निकालने का क्या तरीका है, सी कहां पर है, इन दो रेखाओं के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर है। आइए दोनों को सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y बराबर कर दीजिए 10, ठीक, इक्वल कर लीजिए, तो 3x, ठीक है ना, प्लस कितना है यहाँ y बराबर कितना है 15 है। इनको हल करिए तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, तो इससे कर दीजिए 3 से गुणा और यहाँ नीचे लिख दीजिए इसको। तो मेरा हो जाएगा 3x और 3 दूनी 6y और 3 दहम 30। हल करो तो माइनस 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 ये खत्म, यहाँ पर 5y आएगा और यहाँ पर कितना आएगा -15, तो y का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक। और फिर क्या करेंगे, y का मान हम लोग उठा के, y का मान हम लोग क्या करेंगे, उठा के y का मान उठाइए और 3 कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, x है प्लस है 2y है बराबर कितना है 10। तो x प्लस 2 गुणे y का मान 3, तो x बराबर 3 दूनी 6, तो 10 में से 6 कम कर दीजिए, 4 मिल जाएगा। तो क्या पॉइंट आया, x की क्या वैल्यू आई 4 आई और y की क्या वैल्यू आई 3 आई। तो ये मेरा सी पॉइंट हो जाएगा, कौन सा बिंदु हो जाएगा, सी पॉइंट। तो 4,3, तो सारे पॉइंट हमको मिल चुके हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र कौन सा होगा, हल क्षेत्र कौन सा होगा, एक चतुर्भुज बन रहा है, देखिए कौन सा बन रहा है, ओ, ठीक है ना, बी सी और ये डी, और फिर से ओ लौट आइए। तो ये मेरा एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ये वाला। तो यही हमारा सॉल्यूशन हल क्षेत्र होगा, सॉल्यूशन पॉइंट होगा, ये कॉर्नर होगा, सॉल्यूशन कॉर्नर भी कह लीजिए इनको। हल क्षेत्र यही है हमारा। तो बस सारे अब इसमें मैक्सिमम जेड कैसे निकालेंगे, बारी बारी से जितना क्षेत्र हमको मिला है कॉमन वाला, 0 0 भी रखेंगे, कहां पर रखेंगे, z बराबर 3x प्लस 2y में, x और y की जगह पर 0 0 रखेंगे एक बार, यानी O वाले बिंदु रखेंगे, फिर B वाला पॉइंट रखेंगे 5,0 यहां रखेंगे, फिर हम लोग C वाला 4,3 रखेंगे x और y की जगह पर, फिर D की जगह पर क्या रखेंगे 0,5, जिसमें z का मान मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। और इन सारे बिंदुओं को रखने के बाद जिसमें मैक्सिमम होगा मैक्सिमम हो जाएगा और जो मिनिमम होगा मिनिमम हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो सारे बिंदुओं को बारी बारी से हम लोग रखते हैं। तो मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूं। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, जेड का मान किस पर निकालते हैं, ओ पर। तो ओ पर जेड निकालने जा रहे हैं। तो क्या है, ओ कौन है, 0 0 है ना, तो एक्स भी 0 वाई भी 0। तो कितना था हमारा वो, ये था 3x प्लस 2y। तो जब इसमें 0 0 बैठाओगे ना, तो 3 गुणे 0 और 2 गुणे 0, तो कुल मिला के कितना आया, 0 आया। ओ के बाद में हम लोग बढ़ जाते हैं बी पर, जो एक्स अक्ष पर पॉइंट है, ठीक है, वहां पर जो जेड मिलेगा वो क्या आएगा। तो यहाँ 3 गुणे 5, हाँ 3 गुणे 5 और प्लस 2 गुणे 0, ठीक, 2 गुणे 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 5 ये हो गया मेरा 15, ठीक। उसके बाद हम लोग सी पर भी निकाल लेते हैं, सी पर जेड कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। तो 4 और 3 रख दीजिए, तो 3x, x की जगह पर कौन आएगा 4, 2 गुणे y की जगह क्या आएगा 3,
तो 4 3 12 और 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डी पर भी निकालेंगे जेड का मान। कैसे निकलेगा भाई, 3 गुणे, देखिए डी हमारा 0 है एक्स की जगह पर, तो इस जेड में एक्स जहां है वहां 0 बैठाइए, और 2 गुणे वाई कितना है भाई हमारा 5 है, तो ये तो हमको देगा 10। ठीक, तो मिनिमम क्या वैल्यू आई, मिनिमम तो आई 0, ठीक है, और मैक्सिमम क्या आया, अधिकतम मान जेड का कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अधिकतमीकरण करोगे तो जेड का मान कितना आएगा 18। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, इतना दिमाग बैठा लीजिए। कभी कभी सवालों में क्या होता है, कोई रेखा कैसे जाती है, 0 0 से ही होकर जाती है। कहां से जाती है, मूल बिंदु से। ये इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए, मूल बिंदु से अगर होकर जाएगी तो हमारे सॉल्यूशन पॉइंट इस रेखा के उधर रहेंगे, लेफ्ट रहेंगे कि राइट रहेंगे, या अप रहेंगे या डाउन रहेंगे, ये जानना है। तो कोई भी पॉइंट आप यहां से या यहां से उठा लीजिएगा। अगर उधर सेटिस्फाई कर रहा है तो सारी लाइनें उधर को जाएंगी, अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन के क्या हो जाएंगी, राइट हो जाएंगी। इतना दिमाग में रखिएगा जब मूल बिंदु से कोई लाइन जाएगी। हालांकि इसमें कोई लाइन देखिए यहाँ पर, ये दोनों लाइनें जो है मूल बिंदु से नहीं जा रही हैं, थोड़ा अलग हट के जा रही हैं, तो इतना दिमाग में रखना है। इस तरह से इन सवालों को सॉल्व करेंगे हम लोग।